Okay, student, once again, welcome in your science class. Today, we will discuss the solution of the chapter time and motion. Time and motion हम पढ़ चुके हैं. जो भी नॉलेज है उसके बिहार पे अब हम जो है क्वेश्चन आंसर को जो है वो देखेंगे कितने क्वेश्चन का जवाब हम दे पाते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन. मतलब है कि हमें कंडीशन दे रखी है और कंडीशन में हमें बताना है कि इस वाला जो मोशन है, इस कंडीशन के अंदर जो मोशन है वो कौन सा मोशन है. जैसे कि फर्स्ट है आपका मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग. जब आप रन करते हैं तो आपके हैंड्स का मोशन जो है वो कैसा रहता है. दूसरी कंडीशन है मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड. अगर आपका स्ट्रेट रोड पे कोई हॉर्स है वो किसी कार्ट को खींच रहा है तो उसका मोशन कैसा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आएगा मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन. और सेकंड में आपका आएगा रेक्टिलिनियर मोशन और या फिर लीनियर मोशन. तो ये आपका जो है फर्स्ट और सेकंड का आंसर रहेगा. अब थर्ड है आपका मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सीसा, सॉरी मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मैरी गो राउंड. तो मैरी गो राउंड में भी जो मोशन रहता है बच्चे का वो आपका ऑसिलेटरी या फिर पीरियोडिक मोशन जो है रहता है. उसके बाद आपका फोर्थ मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सीसा. सीसा भी आपने देखा होगा जिसमें आप ठीक है बैठ के ऊपर नीचे होते हो, तो उसमें भी आपका जो मोशन रहता है वो आपका ऑसिलेटरी या फिर आप पीरियोडिक मोशन जो है उसको बोल सकते हैं. और फिफ्थ में है आपका मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल. तो इलेक्ट्रिक बेल में आपका जो हैमर है वो लगातार ऐसे ऐसे ठीक है स्ट्राइक करता है, तो उसमें भी आपका जो मोशन रहता है हैमर का वो पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन जो है होता है. तो मोशन ऑफ ए मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट लाइन. तो सभी को पता है कि जो ट्रेन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो वहां पे भी आपका जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन जो है रहेगा. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट. कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, उनमें से कौन सी करेक्ट है कौन सी करेक्ट नहीं है, ठीक है, वो आपने बतानी है. तो फर्स्ट है कि द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. तो जब हमने लेसन पढ़ा था तभी हमने स्टडी किया था कि जो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम है दैट इज सेकेंड. और सेकेंड ऑप्शन है आपकी सेकेंड स्टेटमेंट है एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड. तो हर ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव नहीं करता है, ये आपका रॉन्ग है. उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर. तो दो सिटी के बीच का डिस्टेंस हम लगभग हमेशा किलोमीटर में ही बताते हैं कि दो सिटी के बीच का डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर है या 15 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है. और ये भी ऑप्शन जो है आपकी ट्रू है. तो टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट. तो टाइम पीरियड स्पेशली डिस्कस किया था मैंने पेंडुलम के केस में कि अगर हमारी जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम हमारी हम सेम रखते हैं तो वहां पे आपका टाइम पीरियड जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट है. तो ये भी आपका ट्रू रहेगा. द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर. तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है. किलोमीटर पर आवर में जो है स्पीड ऑफ द ट्रेन जो हम जो है मेंशन करते हैं, ना कि मीटर पर आवर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. A simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillation. What is the time period of the pendulum? तो ये आपका एक न्यूमेरिकल है जिसमें एक पेंडुलम की जो है ऑसिलेशन जो है वो दे रखी है. उसमें 32 सेकंड में 20 ऑसिलेशन जो है कंप्लीट की है. तो हमें उससे टाइम पीरियड पूछा है. तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम हमारा टाइम पीरियड जो है कहा जाता है. तो सबसे पहले हमारे पास जो उसने दे रखा है हम वो लिख लेंगे. सबसे पहले नंबर ऑफ ऑसिलेशन दैट इज 20, और उसके बाद उन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने का टाइम दे रखा है 32. अब टाइम पीरियड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि टोटल टाइम टेकन और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑसिलेशन. तो दोनों ही चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं. 32 सेकंड जो है टाइम है और 20 जो है नंबर ऑफ ऑसिलेशन है. दोनों की वैल्यू को पुट करने के बाद आफ्टर द कटिंग वी गेट 1.6 सेकंड. तो इसका मतलब ये है कि वन ऑसिलेशन को यहाँ पे जो है 1.6 सेकंड जो है टाइम लगता है. तो जो 1.6 सेकंड जो है उस पेंडुलम का जो है टाइम पीरियड आपका आ गया. तो उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4. तो यहाँ पे दे रखा उसने
द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन is 240 kilometer. A train takes 4 hours to cover this distance. Calculate the speed of the train. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथ में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन हमें यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है डिस्टेंस है वो लिख दिया हमने, दैट इज 240 किलोमीटर, और 240 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लग रहा है 4 आवर। अब हमारे पास है फार्मूला स्पीड निकालने के लिए। स्पीड का फार्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस दे रखा हमारे पास 240 किलोमीटर और टाइम दे रखा हमारे पास 4 आवर। दोनों की वैल्यू को पुट करने के बाद जो है हमारे पास आ गया 60 डिवाइड करके 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर जो है वो इस ट्रेन की स्पीड हो। क्वेश्चन नंबर 5, ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 57,321 kilometers when the clock shows the time 8:30 a.m. What is the distance moved by the car if at 8:50 a.m. the odometer reading has changed to 57,336 kilometers? Calculate the speed of the car in kilometer per minute during this time and express the speed in kilometer per hour also. तो यहाँ पे हमारे पास एक कार के ओडोमीटर की रीडिंग दे रखी है 8:30 AM पे और उसके बाद दे रखी है 8:50 AM पे। तो दोनों रीडिंग का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड, और दोनों टाइम के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो जो है टाइम टेकन हमारे पास आ जाएगा। दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल होंगी और उसके बाद हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है किलोमीटर पर मिनट में और किलोमीटर पर आवर में। तो स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो इनिशियल रीडिंग जो है ओडोमीटर की दैट इज द 57,321 किलोमीटर, और फाइनल रीडिंग जो है दैट इज 57,336 किलोमीटर। इनिशियल टाइम क्या है 8:30 AM और फाइनल टाइम क्या है आपका 8:50 AM। तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या है? फाइनल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर माइनस इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर। तो डिफरेंस जो आपका आ गया 15 किलोमीटर जो है आपके पास आ रहा है। उसके बाद टाइम टेकन, तो टाइम टेकन जो है आपका 8:50 AM में से 8:30 AM अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 20 मिनट का आपके पास टाइम गैप आ गया। उसके बाद उस 20 मिनट को आपका आवर्स में कन्वर्ट किया गया है 20 डिवाइडेड बाई 60, तो आपके 1/3 आवर जो है आपके पास आ गए। अब स्पीड का फार्मूला क्या होता है आपका? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस से आपका किलोमीटर में पुट कर दिया और टाइम आपका जो है मिनट में पुट कर दिया, तो आपका डिवाइड करने के बाद आ रहा है 0.75 किलोमीटर पर मिनट। तो ये तो हो गया जो उसने पहले पूछा था कि आपने किलोमीटर पर मिनट में बताना है, और दूसरा उसने पूछा था कि आपने किलोमीटर पर आवर में भी बताना है। तो वही फार्मूला रहेगा, लेकिन डिस्टेंस अब आपने किलोमीटर में पुट करना है और टाइम जो आपने आवर्स में निकाला है वो वाला पुट करके आपके पास जो किलोमीटर पर आवर की वैल्यू आ रही है दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। Now the question number 6. Salma takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. If the bicycle has a speed of 2 meter per second, calculate the distance between her house and the school. तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है। सलमा जो है घर से स्कूल जाने के लिए कितना टाइम लेती है वो दिया हुआ है और उसके बाइसाइकिल की स्पीड दे रखी है। तो वही स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेशन हमें जहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो पहले लिख दिया स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल जो है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। देन द टाइम टेकन बाय द सलमा टू रीच स्कूल फ्रॉम हर हाउस दैट इज 15 मिनट, और 15 मिनट को जो है उसने सेकंड में जो है कन्वर्ट कर लिया दैट इज 900 सेकंड। 50 मल्टीप्लाई 60। अब जो स्पीड होती है दैट इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है, सॉरी स्पीड जो होती है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमसे पूछा है। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला बन के आ जाता है जब हम उसको क्रॉस करते हैं स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड भी है हमारे पास, ठीक है, और टाइम भी है हमारे पास। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 1800 मीटर आए, और 1800 मीटर को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 1800 मीटर को जब 1000 से डिवाइड किया गया है तो हमारे पास आंसर आया है 1.8 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द सलमा's हाउस एंड स्कूल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द फॉलोइंग केसेस।
तो हमें दे रखे हैं कि दो केस दे रखे हैं, उनके लिए हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो बताना है कि वो कैसा बनेगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हमने लेसन के ड्यूरिंग जो है डिस्कस किए गए थे। तो पहली जो सिचुएशन है उसमें देखिए ए कार मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। तो अगर आपको याद होगा जब कोई बोर्ड जो है ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तो उसके लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता था वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है बनता है। तो ये आपका बनाया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन उसने ड्रा कर रखी है। उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन था आपका ए कार पार्क ऑन ए साइड रोड। तो कार जो है किसी साइड रोड पे पार्क कर रखी है, तो वहां पे आपका जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं हो रहा है, ठीक है, आपकी डिस्टेंस एक्सिस पे मूवमेंट नहीं है, ओनली आपका टाइम जो है उसी एक्सिस पे आपकी मूवमेंट दिखाई दे रही है। लेकिन जहां पे डिस्टेंस और टाइम दोनों पास कर रहे हैं वहां पे ग्राफ आपका ऐसा रहता है। तो ये है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन नंबर 12। Figure given here shows the distance time graph for the motion of the two vehicles A and B. Which one of them is moving faster? तो दो ग्राफ, ठीक, ग्राफ दे रखा है, उसके ऊपर दो लाइन ड्रा कर रखी है, एक व्हीकल ए के लिए और एक व्हीकल बी के लिए। तो जैसे हमने पढ़ा था कि स्लोप जो है ये बताती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है फास्टर मूव कर रहा है और कौन सा स्लो। तो जिसकी स्लोप जो है ज्यादा स्टीपर होती है, खड़ी होती है, वो वाला ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा होता है फास्ट। तो यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो कि जो ए है उसकी स्लोप जो है ज्यादा स्टीपर है, तो वो आपका मूविंग फास्टर। तो लिखा आंसर में व्हीकल ए इज मूविंग फास्टर विच इज एविडेंट फ्रॉम हायर स्लोप फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ दिस व्हीकल कंपेयर टू दैट ऑफ द अदर व्हीकल। तो उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी आपको ग्राफ दे रखे हैं कुछ, और उसमें क्वेश्चन बनाया उसने विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो ए ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज नॉट कांस्टेंट। तो इसमें हमने वो ग्राफ ढूंढना है जिसमें हम बता सकें कि जो, ठीक है, ट्रक है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव नहीं कर रखा है। तो जब कोई व्हीकल कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तो उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। और अगर इन चारों ग्राफ के ऊपर आप नजर मारें तो जो थर्ड ग्राफ है वो आपका स्ट्रेट नहीं है, वो कर्व्ड है। तो ये वाला ग्राफ जो है शो कर रहा है कि व्हीकल जो है दैट इज नॉट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। तो आंसर में दे रखा है द स्लोप ऑफ द ग्राफ इन दिस ऑप्शन इज नॉट स्ट्रेट लाइन एंड हेंस इट डज नॉट शो यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो हमारे पास चार रिलेशन दे रखे हैं, उन चारों रिलेशन में से, ठीक है, कौन सा रिलेशन स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के फॉर्म में करेक्ट है वो हमने बताना है। तो फर्स्ट है हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड इज इक्वल टू टाइम ओवर डिस्टेंस, और स्पीड इज इक्वल टू 1 डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम। तो अगर आपको याद है तो हमारा जो रिलेशन सेकंड है, ठीक है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जहां पे करेक्ट रिलेशन है। तो उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 9 द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। तो जैसे कि हमने लेसन में डिस्कस किया था बेसिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है और बेसिक यूनिट ऑफ टाइम क्या है। अगर आपको वो याद होगा तो बड़ी आसानी से आप इसमें से वो वाली ऑप्शन जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस हमने मीटर और बेसिक यूनिट ऑफ टाइम हमने सेकंड जो है डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगी आपकी मीटर पर सेकंड। तो उसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 10 ए कार मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट एंड देन विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज। तो आपकी जो कार है 15 मिनट जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और नेक्स्ट 15 मिनट जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है मूव करती है। तो इस ड्यूरिंग यानी कि 30 मिनट के ड्यूरिंग उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमने बताना है। हमारे पास चार ऑप्शन जो है दे रखे हैं। इसके लिए हमें करनी पड़ेगी पहले कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन उसने दे रखी है, पहले हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी वो निकालेंगे। उसके बाद जब हमारी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी उन 15 मिनट में हमने कितना डिस्टेंस तय किया वो निकालेंगे और दोनों को एड अप कर देंगे। तो पहले उसने 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट किया है, दैट इज 0.25 आवर। अब 0.25 आवर जब टाइम है तो स्पीड कितनी है हमें दे रखी, उसने
40 किलोमीटर। तो पहले हम निकालेंगे वो वाला डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस निकाला उसने, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करके। तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 15 मिनट आपके पास आ गया 40 किलोमीटर मल्टीप्लाई 0.24 आवर्स, तो आपका आ गया 10 किलोमीटर। ये वो डिस्टेंस है जो कार ने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखते हुए कवर किया। उसके बाद आपका आ गया, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 15 मिनट, जब उसकी स्पीड जो है थी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो भी उसी फार्मूले से निकाला गया, ठीक है। तो वो आ गया आपका 15 किलोमीटर। तो अब दोनों डिस्टेंस को अगर आप सम अप कर देते हो तो वो आपके आगे हैं 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर आपकी वहां पे एक ऑप्शन जो है दे रखी है, उसमें आप उसको करेक्ट जो है कंसीडर करेंगे।